नमस्कार दर्द न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। बात करेंगे वेनेजुएला को लेकर। सिर्फ 60 सेकंड और धरती ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा देश दहल उठा। 1 मिनट के अंदर आए दो महाभूकंप 7.2 और 7.5 तीव्रता के झटकों ने हजारों इमारतों को मलबे में बदल दिया। 10,000 से ज्यादा मौतों की आशंका जताई जा रही है। राजधानी कराकस में चीख पुकार, अंधेरा और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। क्या वेनेजुएला ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक त्रासदी देखी है? मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी और आप देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम वेनेजुएला में विनाश का महाभूकंप। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं 60 सेकंड में दो भूकंप। पहला झटका 7.2 तीव्रता का, दूसरा झटका 7.5 तीव्रता का। समय अंतर सिर्फ 60 सेकंड। राजधानी कराकस समेत कई शहर प्रभावित। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया। बढ़ते हैं आगे। बुधवार शाम वेनेजुएला में धरती अचानक कांपने लगी। पहले 7.2 तीव्रता का झटका महसूस हुआ। लोग संभल भी नहीं पाए थे कि ठीक 1 मिनट बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा शक्तिशाली भूकंप आ गया। इन दोनों झटकों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तस्वीरें इतनी भयावह है कि देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने गंभीर हैं। एयरपोर्ट की छत गिर गई, रिहायशी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई और हजारों लोग मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका है, जिनका रेस्क्यू जारी है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं अगली कड़ी। तबाही का पहला आंकड़ा 32 मौतों की पुष्टि, 700 से ज्यादा लोग घायल, 10,000 मौतों की आशंका जताई गई। 1 लाख मौतों की 30% संभावना है। 500 से ज्यादा रेस्क्यू कर्मी तैनात किए गए हैं और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। राजधानी कराकस में कई बहुमंजिला इमारतें ढह गई। सड़कों पर भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए घरों और दफ्तरों से बाहर भागते नजर आए। रात भर बचाव दल मलबे में जिंदगी तलाशते रहे। अब बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से आपको सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र जो रहे हैं। ला ग्वायरा राज्य, कराकस, मिरांडा, वेलेंसिया, तटीय इलाके, ये इलाके जो काफी प्रभावित हुए हैं वेनेजुएला के अंदर, जहां पे भारी भरकम तबाही देखने को मिली है। बढ़ते हैं आगे। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि एयरपोर्ट भी इसकी मार से नहीं बच सका। कराकस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छत का हिस्सा गिर गया और सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि एयरपोर्ट भी इसकी मार से नहीं बच सका। कराकस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा, जिसका एक छत का हिस्सा गिर गया था और सुरक्षा कारणों के कारण एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। ग्राफिक्स के माध्यम से बताता है दोबारा से आपको। कराकस में संकट, एयरपोर्ट बंद, बिजली गुल, मेट्रो सेवाएं ठप, ट्रेन संचालन रोका गया, पानी की पाइपलाइन वहां पर फटी, जिस पे भारी तबाही देखने को मिली। बढ़ते हैं आगे। भूकंप के बाद राजधानी के कई हिस्सों में अंधेरा छा गया। बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, रेल और मेट्रो सेवाएं रोक दी गई। कई इलाकों में पानी की पाइपलाइन टूट गई और राहत अभियान टॉर्च की रोशनी में चलाया गया। अब सवाल यह है कि आखिर वेनेजुएला में इतना बड़ा भूकंप आया क्या? इसके पीछे कोई बड़ी भूगर्भीय वजह है? और ग्राफिक्स के बाद बताया भूकंप की जो वजह रही है। कैरिबियन प्लेट इसकी अहम वजह मानी जा रही है। साउथ अमेरिकन प्लेट और कैरिबियन प्लेट जो इसकी अहम वजह मानी जा रही है। दोनों प्लेटों की टक्कर हुई, जिससे ये भूकंप आया। फॉल्ट लाइन में तेज हलचल हुई, अचानक ऊर्जा रिलीज हुई, जिससे ये भारी तबाही का मंजर देखने को मिला
वेनेजुला के अंदर। बढ़ते हैं आगे। वेनेजुला दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में शामिल है। वेनेजुला दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में शामिल है। यहाँ के कैरिबियन और साउथ अमेरिकन प्लेटें आपस में मिलती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इन्हीं प्लेटों की हलचल ने इस विनाशकारी भूकंप को जन्म दिया है। इतिहास की बात करें तो वेनेजुला इससे पहले भी ऐसे जख्म झेल चुका है, पर यह 100 साल में पहली बार ऐसा भूकंप देखने को मिला वेनेजुला के अंदर। जब इसके माध्यम से आपको बताते हैं इतिहास के सबसे बड़ा संकट। 1900 की बात करें तो 7.7 तीव्रता का भूकंप देखने को मिला था। 1967 में 200 से ज्यादा मौतें हुई थी। 2026 में 7.5 तीव्रता का भूकंप देखने को मिला और ये 126 साल का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। 1900 में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद अब 2026 का यह भूकंप देश के इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में गिना जा रहा है। 1967 में भी कराकस दहला था, लेकिन इस बार तबाही का दायरा कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। सबसे बाद बताते हैं आपको दुनिया मदद के लिए आगे आई है। नाम है भारत, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, मेक्सिको, कोलंबिया, एल सल्वाडोर। ये देश जो मदद के लिए पहले ये हाथ बढ़ा चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। इस मुश्किल घड़ी में पूरी दुनिया वेनेजुला के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का भरोसा दिया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी राहत एजेंसियों को तुरंत सक्रिय होने का निर्देश दिया है। भारत से लेकर अमेरिका तक दक्षिण अमेरिका के कई देशों ने राहत और बचाव सहायता भेजने की घोषणा की है। विदेशी रेस्क्यू टीमें भी प्रभावित इलाकों में पहुंच रही हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। जब इसके माध्यम से बताते हैं राहत अभियान को लेकर क्या कुछ खास चल रहा है। 500 प्लस बचाव कर्मी इसमें तैनात किए गए हैं। 18 लोगों को जिंदा निकाला गया है। मलबे में अभी भी तलाश जारी है, जो हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेस्क्यू टीम पहुंच रही है और बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वेनेजुला के अंदर चलाया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। इस त्रासदी के बीच कुछ ऐसी कहानियां भी सामने आई हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। एक महिला ने अपनी बहन को ऑडियो मैसेज भेजा और उसमें कहा ऑडियो मैसेज में कि लगता है हम मर जाएंगे। 2 घंटे तक परिवार का कोई संपर्क नहीं हुआ। जब दोबारा फोन आया तो सिर्फ एक बात सुनाई दी और वो कहा गया हम बच गए। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं क्या खतरा अभी टला है या अभी भी आशंका जताई जा रही है। आफ्टर शॉक जारी रह सकते हैं, ये एक आशंका है और झटकों की आशंका संभावित है। कमजोर इमारतों को खतरा है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह वहां पर दी गई। अब बढ़ते हैं आगे। अगले ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे दुनिया के 5 सबसे बड़े जो भूकंप अब तक देखे गए हैं। दुनिया के 5 सबसे बड़े भूकंपों की सूची। सबसे बड़ा भूकंप 1960 में आया। 1960 का भूकंप चिली की वाल्दिविया क्षेत्र में आया। इसकी तीव्रता 9.5 मापी गई थी। इससे अभी तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप माना जाता है। इस भूकंप में लगभग 1655 लोगों की मौत हुई थी। लाखों लोग प्रभावित हुए थे। बात करते हैं दूसरे बड़े भूकंप। दूसरा बड़ा भूकंप 1964 में अलास्का अमेरिका में आया। इसकी तीव्रता 9.2 थी। अलास्का भूकंप के बाद सुनामी भी आई थी। तीसरा बड़ा भूकंप 2004 में इंडोनेशिया के सुमात्रा क्षेत्र में आया। इसकी तीव्रता 9.1 थी। इस भूकंप और सुनामी में करीब 2,80,000 लोगों की जान गई थी। चौथा बड़ा भूकंप 2011 में जापान के तोहोकू क्षेत्र में आया। इसकी तीव्रता 9.1 थी।
जापान में आई सुनामी ने भारी तबाही मचाई। इस आपदा में लगभग 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पांचवा बड़ा भूकंप 1952 में रूस के कामचटका क्षेत्र में आया। इसकी तीव्रता 9.0 थी। कामचटका भूकंप ने प्रशांत महासागर क्षेत्र में बड़ी सुनामी पैदा की थी। वोल्दविया चिली 1960 9.5 तीव्रता का भूकंप। अलास्का अमेरिका 1964 9.2 तीव्रता का भूकंप। सुमात्रा इंडोनेशिया 2004 9.1 तीव्रता का भूकंप। तोहोकू जापान 2011 9.1 तीव्रता का भूकंप। कामचटका रूस 1952 9.0 तीव्रता का भूकंप देखने को मिला। बढ़ते आगे। 7.5 तीव्रता का भूकंप इतना खतरनाक क्यों होता है? अगर एक आदमी 10 किलो का हथौड़ा जमीन पर मारे तो दूसरा 300 किलो का, तो दोनों से कंपन होगा। मैं चाहूंगा विजुअल चला दें साथ में। दोनों कंपन होगा, लेकिन दूसरे का असर कहीं ज्यादा होगा। भूकंप में भी यही होता है। 7.5 तीव्रता वाला भूकंप 6.5 तुलना में करीब 32 गुना ज्यादा ताकत से धरती को हिलाता है। इसलिए इमारतें, सड़कें और पुल ज्यादा नुकसान झेलते हैं। यही वजह है कि 7.0 से ऊपर भूकंप को बेहद खतरनाक माना जाता है। यूएसजीएस के मुताबिक दुनिया में ऐसे भूकंप हर साल औसतन 10 से 20 बार आते हैं, लेकिन अगर इनका केंद्र किसी बड़े शहर के पास हो तो भारी तबाही मचा सकते हैं। बड़ी इमारतें ज्यादा हिलती हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा नुकसान होता है। वहीं भूकंप रुकने के बाद भी छोटे छोटे झटके आते रहते हैं, जिन्हें आफ्टर शॉक कहा जाता है। ये पहले से कमजोर हो चुकी इमारतों को भी गिरा सकते हैं। इसलिए बड़े भूकंप के बाद लोगों को तुरंत घरों में लौटने से मना किया जाता है। अब ग्राफिक के माध्यम से आपको बताते हैं भूकंप की तीव्रता बढ़ने का असर क्या रहता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिएक्टर स्केल में हर एक अंक की बढ़ोतरी से ऊर्जा में बड़ा अंतर आता है। 1.0 तीव्रता का भूकंप आमतौर पर महसूस नहीं होता। 1.0 तीव्रता से झटके केवल मशीनें दर्ज करती हैं। 2.0 तीव्रता का भूकंप 1.0 से लगभग 32 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। 2.0 तीव्रता पर कुछ लोगों को हल्का कंपन महसूस हो सकता है। बात 3.0 तीव्रता की करेंगे, जहां पर भूकंप घर के अंदर मौजूद लोग महसूस कर सकते हैं। 3.0 तीव्रता भी पिछले स्तर से लगभग 32 गुना अधिक प्रभाव पैदा करती है। 4.0 तीव्रता पर खिड़कियां और बर्तन हिलने लगते हैं। 4.0 तीव्रता के झटके स्पष्ट रूप से महसूस होते हैं। 5.0 तीव्रता पर कमजोर दीवारों में दरारें पड़ सकती हैं और 5.0 तीव्रता से छोटे स्तर का नुकसान शुरू हो सकता है। 6 तीव्रता पर इमारतों को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है और 6.0 तीव्रता का भूकंप खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। 7.0 तीव्रता पर बड़े इलाके में भारी तबाही मच सकती है। 7.0 तीव्रता के भूकंप में इमारत गिर सकती है। 8.0 तीव्रता पर शहरों में व्यापक विनाश हो सकता है और 8.0 तीव्रता से पुल, सड़कें और बड़े ढांचे टूट सकते हैं। 9.0 तीव्रता पर सैकड़ों किलोमीटर तक भारी तबाही और सुनामी का खतरा पैदा हो सकता है। 10.0 तीव्रता का भूकंप अब तक इतिहास में दर्ज नहीं हुआ है। इसे केवल सैद्धांतिक माना जा सकता है। 1.0 मशीनें ही दर्ज करती हैं। 2.0 तीव्रता का भूकंप हल्का कंपन। 3.0 तीव्रता का भूकंप घर के अंदर महसूस किया जा सकता। 4.0 तीव्रता का भूकंप खिड़कियां, बर्तन हिलते हैं। 5.0 तीव्रता का भूकंप दीवारों में दरार। 6.0 इमारतों में नुकसान। 7.0 में बड़े पैमाने पर तबाही और 8.0 शहरों में विनाश। 9.0 में सुनामी और बाहरी तबाही और 10.0 अब तक दर्ज नहीं हुआ है भूकंप। तो 60 सेकंड, सिर्फ 60 सेकंड ने लाखों लोगों की
जिंदगी बदल दी। वेनेजुला इस वक्त दर्द, डर और तबाही के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। मलबे के नीचे अभी भी जिंदगी की तलाश जारी है और पूरी दुनिया की नजरें वेनेजुला पर टिकी हुई हैं। फिलहाल यही प्रार्थना है कि मौत का आंकड़ा और न बढ़े। इस सेगमेंट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।